हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो क्या होता है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो? अगर हम किसी भी फ्लूइड को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके फ्लो कराएं या फिर एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में, तो इस मोशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। तो जो सेंटर में दिख रहा है ये है शाफ्ट, ये जो वेन्स दिख रहे हैं इनकी सीरीज को हम बोलते हैं इंपेलर, और ये जो पैसेज है इसको हम बोलते हैं केसिंग। और ये है डिलीवरी पाइप जहां पर वाटर को लिफ्ट करके पहुंचाना है। तो वाटर सबसे पहले जो एंटर करता है वो इंपेलर की आई पे यानी इनर पोर्शन पे, और आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करता है। तो हमने पंप को स्टार्टिंग में फिल कर दिया है विद वाटर। तो सक्शन पाइप से लेके इंपेलर और डिलीवरी वाल्व तक सेंट्रीफ्यूगल पंप फिल किया हुआ है वाटर से। तो ये जो शाफ्ट है ये कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक मोटर से। तो एक शाफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर और इंपेलर को हम कनेक्ट करते हैं। जब मोटर रन करती है तो इंपेलर रोटेट करता है। जैसा कि आपको पता है पंप क्या होता है। पंप एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं पंप को। मैकेनिकल पावर का मतलब रोटेशन ऑफ इंपेलर, और वो किसकी हेल्प से हो रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हो रहा है। तो ये जो शाफ्ट दिख रहा है आपको सेंटर में, इसके दूसरे एंड पे इलेक्ट्रिक मोटर है और इस एंड पर क्या है? इंपेलर कनेक्टेड है। तो इंपेलर रोटेट करता है। तो इंपेलर जब रोटेट करता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंपेलर फील्ड होता है किससे? वाटर से। तो इंपेलर में वाटर फील्ड है। तो जब वाटर के पार्टिकल्स रोटेटिंग इंपेलर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा? एक्सिस के अबाउट, तो सेंट्रल एक्सिस जो होती है शाफ्ट की, इसके अबाउट वाटर के पार्टिकल्स रोटेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेन्स के साथ कांटेक्ट में है, इंपेलर के वेन्स के साथ कांटेक्ट में है वाटर के पार्टिकल्स। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर होगा और वाटर पार्टिकल्स रोटेट करने लगते हैं। अब वाटर पार्टिकल्स जब रोटेट करेंगे तो जैसा कि हमको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उस पे क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इन पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इस वजह से, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा? ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगे और पहुंच जाएंगे केसिंग में। ये जो पैसेज है इसको हमने बोला केसिंग में, तो केसिंग में पहुंच गए। अब क्या हुआ? अब इंपेलर की जो सेंटर है जिसको हम बोलते हैं इंपेलर आई, वहां पर क्या हो गया? वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि वहां पर जो फ्लूइड था वो तो आउटवर्ड मूव कर गया है। अब इस वैक्यूम को फिल करने के लिए वाटर सक्शन पाइप के थ्रू यहाँ पर एंटर कर जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। अगेन यहाँ पर जो नया फ्लूइड आया है वो भी जब रोटेट करेगा इंपेलर वेन्स के साथ कांटेक्ट आने की वजह से, तो वो भी आउटवर्ड मूव करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। इनपुट है आपका मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट है आपका हाइड्रोलिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाटर के पास यहाँ पर है लेकिन उसकी वैल्यू है कम। जब वाटर यहाँ पर पहुंच गया है डिलीवरी टैंक में तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है ज्यादा। और वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया। तो इंपेलर ने वाटर को एनर्जी दिया, उसकी वजह से उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो मैकेनिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोलिक एनर्जी में। किसमें? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। और ये कैसे हुआ? फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन की वजह से। जब वाटर सर्कुलर पाथ में घूम रहा था तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने एक्ट किया और वो आउटवर्ड मूव किया। दूसरा पॉइंट है, इट इज रोटोडायनेमिक पंप। तो रोटोडायनेमिक का मतलब ये है कि जो वाटर का जो रोटेशन है वो क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि
वो इंपेलर की वेन्स के साथ कांटेक्ट में था और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वेन्स टू द वाटर पार्टिकल्स। तो रोटेशन ट्रांसफर हुआ है किसकी वजह से? डायनेमिक एक्शन की वजह से। सिंपल सी बात है कि वाटर पार्टिकल्स है, वेन्स ने आके इससे टकराया और अपनी मोशन को ट्रांसफर कर दिया वाटर पार्टिकल्स में। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। तो आगे अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के वो हैं इम्पेलर, केसिंग, सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी पाइप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो जनरली यूज होता है लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए और ये मोस्ट कॉमनली यूज पंप है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्री में भी एंड डोमेस्टिक पर्पज से भी। हमारे घर में भी जो पंप लगा होता है ओवरहेड टैंक के लिए वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। इसके जो कंपोनेंट है जैसे मैंने आपको बताया था इम्पेलर क्या है, तो एक डिस्क है जिसपे वेन्स लगे हैं। जो इम्पेलर के ब्लेड्स होते हैं वो बैकवर्ड कर्व्ड होते हैं। तो इम्पेलर को जो एयर टाइट पैसेज सराउंड करता है उसको बोलते हैं हम केसिंग। और जो केसिंग का शेप होता है वो होता है वॉल्यूट टाइप। वॉल्यूट का मतलब है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फ्लो की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया था। डिस्चार्ज जो होता है वो होता है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो इंपेलर में क्या हो रहा है? इंपेलर में वाटर यहां से एंटर कर रहा है केसिंग में। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए यहां से 10 यूनिट डिस्चार्ज केसिंग में पहुंचा, अब ये फ्लो करने लगेगा इस डायरेक्शन में। फिर यहां से और 10 आया तो 20 हो गया। अब ये 20 आगे ट्रेवल किया, फिर यहां से 10 और आया तो अब 30 हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा? डिस्चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाएगा। तो डिस्चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है और अगर एरिया कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो पर्पस है वो ये होता है कि फ्लूइड जो है केसिंग में कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करे। इसीलिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करे, इसलिए हमको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा जिस प्रोपोर्शन में डिस्चार्ज बढ़ रहा है, तभी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए हम जो केसिंग का जो शेप है वो वॉल्यूट रखते हैं और वॉल्यूट का मतलब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो पाइप जो रिजर्वायर को या फिर सम्प को कनेक्ट करता है इंपेलर की आई को, उसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप। और सक्शन पाइप में होता है फुट वॉल्व। वाटर केवल अपवर्ड मूव कर सकता है सक्शन पाइप में। वाटर पंप से सम्प में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो यही फंक्शन होता है फुट वॉल्व का, टू इंश्योर द यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ द वाटर। और लास्ट कंपोनेंट है आपका डिलीवरी पाइप। तो इस डिलीवरी पाइप का एक एंड तो केसिंग से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड कनेक्टेड होता है डिलीवरी टैंक से। है कि ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और इसके बाहर जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग। एक तरफ से पिस्टन और बाकी की तरफ से सिलेंडर की बाउंड्री। तो ये क्या कर रही हैं? ये इस फ्लूइड के मास को सेपरेट कर रही हैं सराउंडिंग से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो हम अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात अगर हम करें तो आप देखिए जब पिस्टन मूव करता है तो सिस्टम की बाउंड्री चेंज होती है। अभी बाउंड्री ये है और वॉल्यूम भी ये है। जब पिस्टन यहां पहुंच जाएगा आउटवर्ड, तब क्या होगा? तब बाउंड्री आपकी ये हो जाएगी, ये पूरा बाउंड्री और वॉल्यूम भी आपका चेंज हो गया। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक। और ये जनरली हम यूज करते हैं हाई हेड के लिए एंड लो डिस्चार्ज के लिए। अब आगे समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। ए पिस्टन मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन ए क्लोज फिटिंग सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में
पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। द क्रैंक इज रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड द रोटेशन ऑफ क्रैंक इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेशन ऑफ पिस्टन बाय कनेक्टिंग रॉड। मोटर का शाफ्ट रोटेट करता है तो क्रैंक रोटेट करता है, क्रैंक रोटेट करेगा तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसका काम है क्रैंक के रोटेशन को कन्वर्ट करना पिस्टन के रेसिप्रोकेशन में। Non-return valves are mounted on suction and delivery pipe to ensure unidirectional flow। तो ये है डिलीवरी पाइप और ये है सक्शन पाइप, इसको बोलते हैं हम सक्शन वाल्व, इसको बोलते हैं हम डिलीवरी वाल्व। When crank moves from point A to C, piston moves from extreme left to the extreme right। ये जो क्रैंक है, जब सब इनिशियली मान लीजिए क्रैंक यहाँ पर है, तो जब क्रैंक पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में मूव करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये पिस्टन को खींचेगी, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन को पुल करेगी, तो पिस्टन जो है लेफ्ट से राइट मूव करेगा। जब पिस्टन लेफ्ट से राइट मूव करता है तो जब पिस्टन यहां पहुंचा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब है प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये जो संप है यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिलेंडर के अंदर हो गया है लो प्रेशर, तो वाल्व के एक एंड पे है लो प्रेशर और एक एंड पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसकी वजह से इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये सक्शन वाल्व है ये ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही वाटर इसमें एंटर कर जाएगा। इस तरीके से जब पिस्टन लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और इस पूरे सिलेंडर में वाटर फिल हो जाएगा। When crank rotates from C to A, piston moves from extreme right to extreme left। अब आप अज्यूम कर सकते हैं जब आपका जो क्रैंक है ये पॉइंट C से पॉइंट A के बीच रोटेट करेगा तो जो पिस्टन है वो यहां से यहां मूव करेगा, राइट से लेफ्ट मूव करेगा। अब यहाँ पर जो फील्ड वाटर था उस पे अब पिस्टन क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और सिलेंडर के अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब इस डिलीवरी वाल्व पे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे क्या है, हाई प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो जो वाटर है वो सिलेंडर से एंटर कर जाएगा डिलीवरी पाइप में और वहां से वो पहुंच जाएगा डिलीवरी टैंक में। तो इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। तो थैंक यू एवरीवन, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं।